जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज के दिन की शुरुआत हम गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास और बेहद ही खूबसूरत और संगत जी, गुरु जी के प्रति जो है आपका विश्वास इस सत्संग को सुन के 100 गुना बढ़ जाएगा संगत जी। क्योंकि संगत जी, दुनिया में सभी हमें छोटे सहारे दे देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही हमारा जब हाथ थाम लेते हैं वो कभी नहीं छोड़ते। बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होता है और गुरु जी के प्रति विश्वास रखना होता है। हमारी प्रार्थनाएं हमारे गुरु जी के दरबार में अवश्य पहुंचती है। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी विश्वास और इसी प्रार्थना के ऊपर है संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग आंटी जी ने मुंबई से हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है और आंटी जी ने अपना नाम सुधा बताया है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से एक छोटे से शहर से हूँ और मेरा नाम सुधा है। मैं गुरु जी की बहुत ही प्यारी और बहुत ही लाडली बेटी हूँ। संगत जी, मेरा बहुत ही छोटा सा परिवार है। मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। संगत जी, हमारा जीवन बहुत साधारण, बहुत सीधा साधा है। मेरे हस्बैंड एक जॉब करते हैं संगत जी, और मैं संगत जी, मेरा एक बेटा और बेटी है। हमारा प्यारा सा छोटा सा परिवार, खुशियाँ बहुत भरपूर थी संगत जी। लेकिन अचानक ही मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा गिरने लगी। पहले तो लगा कि शायद मामूली कमज़ोरी या ऑफिस का स्ट्रेस है, लेकिन संगत जी, धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। कभी बुखार आता, कभी शरीर में दर्द और कभी चक्कर। और संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड जो थे ऑफिस जा रहे थे, वो अचानक ही सड़क पर गिर पड़े और उनके पैरों ने जवाब दे दिया संगत जी। और संगत जी, उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। संगत जी, ऐसा लगा जैसे भगवान मेरी परीक्षा ले रहा हो। और ऐसी परीक्षा सुनकर संगत जी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी, जब रिपोर्ट्स आईं, MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट सब कुछ करवाया और जो रिपोर्ट्स आई ना संगत जी, वो सुनकर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। डॉक्टर्स ने कहा रीढ़ की हड्डी की नसें डैमेज हो रही हैं। ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। संगत जी, मैं एक सिर्फ अकेली लेडी, मेरे 2 छोटे बच्चे और मेरे हस्बैंड ही इकलौते घर का कमाने वाले थे। और डॉक्टर्स कह रहे थे कि इनका शरीर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। संगत जी, मैं उस दिन अस्पताल के गलियारे में बैठकर इतना रोई कि आंसू जो थे वो सूख गए। लेकिन संगत जी, दर्द ख़त्म नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे हस्बैंड चलना भूल गए हैं और धीरे धीरे उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाएंगे। 10 साल हो गए संगत जी। एक घर जहाँ मेरे हस्बैंड बिस्तर पर हैं और मेरे 2 छोटे बच्चे, कमाने वाला कोई नहीं था। संगत जी, मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती थी और उन दिनों मैंने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी, अपने हर गहने, अपनी माँ की दी हुई चीज़ें, दवाइयों के लिए, डॉक्टर्स की फ़ीस के लिए और घर के खर्चों के लिए। संगत जी, सबसे बड़ा दर्द मेरे लिए यही था, क्योंकि संगत जी, पैसे भी नहीं थे और अपने पति को इस हालात में देखना, हर रोज़ सुबह उठकर देखना कि जिस इंसान ने कभी मेरी सारी ज़रूरतें और मुझे अपनी सराखों पर बिठाया था, वो आज खुद बिस्तर से उठ नहीं सकता। संगत जी, भगवान के घर देर से आते हैं पर अंधेर नहीं होता है। संगत जी, जीवन में वो रोशनी गुरु जी के रूप में कब आई, मैं आपको वो बताना चाहूँगी।
मेरे हस्बैंड का इलाज चलता रहा, कभी दिल्ली, मुंबई, पुणे, जहाँ से भी उम्मीद की किरण दिखती थी संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को लेकर जाती थी। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता था कि बहुत देर हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। और डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया कि आपके हस्बैंड कभी चल ही नहीं पाएंगे, ये मेडिकली इम्पॉसिबल है, आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए। संगत जी, जब मैंने ये शब्द सुनती थी तो मेरा दिल बिल्कुल टूट जाता था, और संगत जी ऐसा लगता था कि उनके ये शब्द ही मुझे भगवान की तरफ लेके जा रहे थे। और वो कहते हैं ना संगत जी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी के दरबार से होकर ही गुज़रता है। संगत जी, हुआ यूँ कि ऐसे ही मेरी ज़िंदगी 10 साल से यूँ ही गुज़र रही थी, और मैं कभी कहीं कभी कहीं, कभी दिल्ली, पुणे, ऐसे ही चलता रहता था। संगत जी, अचानक से ही मेरे पड़ोस की एक आंटी आईं, और संगत जी वो पिछले बहुत सालों से गुरुजी की संगत में थी। वो रोज़ गुरुजी का सत्संग सुनती थी, गुरुजी के मंदिर जाती थी, रोज़ शुक्राना करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे देखा और पूछा, और मुझे जब थकी हुई मेरी ज़िंदगी को देखा, और संगत जी वो भी रो पड़ीं, क्योंकि संगत जी वो हमेशा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मैंने अपना पूरा दर्द उन्हें बताया कि मेरे हस्बैंड 10 साल से बेड पर हैं, और डॉक्टर्स का जवाब, मेरी ज़िंदगी का संघर्ष, सब कुछ। तब संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तू बस एक बार गुरु जी के दरबार में चल, गुरु जी के सत्संग में सुन, और तू देख तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। गुरु जी ने ऐसे ऐसे असाध्य रोग ठीक किए हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं था। संगत जी, जब मैंने पहली बार आंटी से गुरु जी का नाम सुना तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ज़रूर चलूँगी, मुझे ले चलो गुरु जी के पास। संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरु जी का बुलावा आता है तो भक्त जो होती है, जो संगत होती है, वो स्वयं ही गुरु जी के दरबार पहुंच जाती है। संगत जी, मैं आंटी जी के साथ गुरु जी के दरबार यानी कि गुरु जी के मंदिर पहुंची मुंबई में। और संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरु जी के दर्शन करे, और संगत जी बस गुरु जी के दर्शन करते करते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ना जाने क्यों ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपनी जीवन की सारी समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ बुलाया है। संगत जी, उस दिन मैं गुरु जी के दरबार में, ऐसा लग रहा था बस गुरु जी के चरणों में बैठकर रोती रही, और बस अपनी आंखें खोली, और ऐसा जब गुरु जी का मनमोहक मुस्कान वाला स्वरूप देखा तो संगत जी मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई और अपनी सुध बुध भूल गई। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ऐसा लगा कि मैं अंदर से हील हो रही हूँ। संगत जी, वहाँ हमने लंगर प्रसाद किया, और मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तांबे का लोटा अपने साथ ज़रूर लेकर चलियो, और मैं गुरुजी से ब्लेस करवा लेंगे। संगत जी, मैं वो तांबे का लोटा भी गुरुजी के मंदिर में ब्लेस करवाने के लिए लेके गई, और जो गुरुजी के मंदिर से मुझे जल प्रसाद मिला संगत जी, वो भी मैं अपने घर लेके गई। संगत जी, ये जो गुरु जी के पास जाने का पहला अनुभव जो था वो बहुत ही सुखद और बहुत ही मनमोहक था मेरे लिए। वहाँ जो गुरु जी की फ्रेगनेंस फैली हुई थी, इतनी तेज़ फ्रेगनेंस संगत जी, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हज़ारों बागों के बीच में, फूलों के बीच में बैठी हुई हूँ। संगत जी, जैसे जैसे मेरी फ्रेंड आंटी ने बताया था मुझे कि गुरु जी टेलीपैथी के मैसेजेस भी भेजते हैं, और संगत जी धीरे धीरे जो है मुझे भी गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज आने लगे। और संगत जी, मुझे जब मैं दर्शन करने गई थी तो वहीं से मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी वहीं से मिला था, और मैंने अपने मंदिर में गुरु जी को विराजमान किया था। और संगत जी, मेरी फ्रेंड ने जैसा मुझे बताया था कि रोज़ सुबह तांबे के लोटे का जल भरकर अपने हस्बैंड को देना है, आधा जो है उनको पिलाना है, और आधा संगत जी वो बेड से तो उठ नहीं सकते थे, तो मैं उसी जल प्रसाद से उनका जो है स्पंज कर देती थी, क्योंकि वो नहाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। संगत जी, धीरे धीरे मुझे गुरु जी के मैसेजेस आने लगे, और गुरु जी कहने लगे कि मेरी बेटी, तू इतना परेशान हुआ मत कर, मैं जानता हूँ तेरा दर्द और तेरे पति का दर्द। 10 साल से वो बिस्तर पर है, और 10 साल से तू अकेली लड़ रही है।
संगत जी, मैंने तो गुरुजी को अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था, ना अपने पति के बारे में, ना बीमारी के बारे में, ना कोई 10 साल के बारे में। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी तो जानी जहान है, उन्हें अपनी हर संगत के बारे में सब कुछ पता होता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ही टेलीपैथी मैसेज दिया कि तेरे पति के पिछले जन्म के कर्म थे, उसने एक असहाय का सहारा छीना था और इस जन्म में उसका शरीर ही उसका सहारा छोड़ बैठा है। लेकिन सुन, अब ये कर्म कट गया है, तेरे आंसुओं ने ये कर्म काट दिए हैं। आज से ही तेरा पति निरोगी हो जाएगा। संग जी, जब ये गुरुजी का मुझे इतना प्यारा टेलीपैथी मैसेज आया, ये शब्द पढ़कर ही संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कुछ शुरुआत मेरे जीवन में होने वाली है। संगत जी, अब मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ वो सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि गुरुजी ही सब कुछ है। संगत जी, मैं रोज़ अपने हस्बैंड को गुरुजी का जल प्रसाद देने लगी और उसी से ही उनको जो बचा हुआ तांबे का लोटे का जल प्रसाद होता था संगत जी, उसी से ही उनको स्पंज करने लगी। रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद अपने हस्बैंड को पिलाने लगी। संगत जी, धीरे धीरे जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अमृत वेला के समय जो है सुखमनी साहिब का पाठ करें और जपजी साहिब का पाठ करें। संगत जी, मैंने वो भी गुरुजी की कृपा से ये सब करने लगी और अपने हस्बैंड को रोज़ संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद देती। और ऐसे करते करते संगत जी एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे पति, जब उस दिन संगत जी सुबह का सूरज निकला और संगत जी ऐसा चमत्कार हुआ हमारे जीवन में कि आप बिलीव नहीं करेंगे। संगत जी, जब मैं अपने हस्बैंड के पास सुबह अमृत वेला करने के बाद उनके पास जल लेकर पहुंची, तो संगत जी सुबह के करीब 5 साढ़े 5 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड बिस्तर पर लेटे हुए थे हमेशा की तरह। मैंने उन्हें बड़े प्यार से उनका सिर अपनी गोद में लिया और वो जल प्रसाद उनके मुंह में डाला। संगत जी, जैसा गुरुजी ने मुझे कहा था मैंने सब वैसा ही किया और संगत जी मैंने उनको गुरुजी का चंदन तिलक भी उनके माथे पर लगाया। और संगत जी, उस दिन की वो सुबह जो मैं अपने जीवन में कभी भूल ही नहीं सकती। सुबह सूरज निकलने पर ही संगत जी मेरे हस्बैंड अपने पैरों पर खड़े हो गए। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ संगत जी अपनी आंखों पर कि यह अचानक से कुछ ही समय में ये हुआ क्या है। लेकिन संगत जी, ये सब और सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। संगत जी, जो 10 साल से हर जगह से मुझे सिर्फ निराशा ही निराशा मिल रही थी, वो मानो गुरुजी के दर पे आके सब कुछ ठीक हो गया। मेरे हस्बैंड अपने आप बिना किसी मदद के बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। संगत जी, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने पैर ज़मीन पर रखे और संगत जी मैं वही खड़ी देख रही थी और मेरे बच्चे और मैं, हम सब की आंखों से ऐसे आंसू की धारा बह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने अपने पैरों से कदम बढ़ाया और फिर दूसरा कदम, और वो सीधा हमारे पास आए। और संगत जी, गुरुजी की कृपा की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया। मैंने अपने हस्बैंड को भी यही कहा कि चलें, ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही हुआ है। संगत जी, मेरे हस्बैंड चलकर अपने मंदिर यानी कि हमारे घर के मंदिर तक गुरुजी के स्वरूप के पास गए और गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी आपने मुझे बचा लिया। संगत जी, गुरुजी के दरबार में सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी तो भर भर के खुशियाँ देने के लिए ही हमें बैठे हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये कभी नहीं चल पाएंगे, वो चल कर आए। जिनकी रीढ़ की हड्डी जवाब दे चुकी थी वो सीधे खड़े होकर आए, और जिन्हें 10 साल तक हर सुबह करवट बदलनी पड़ती थी वो अपने पैरों पर चल कर आए। ये सब और सब संगत जी गुरुजी की कृपा और गुरुजी की चमत्कार की वजह से ही संभव हो पाया है। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा की कोई सीमा ही नहीं है। संगत जी, आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी के दर्शन करने मंडे रोज़ जाते हैं। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। और मेरे हस्बैंड अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। 10 साल से जो ज़िंदगी उनसे छीनी हुई थी
संगत जी वो गुरुजी ने उन्हें वापस लौटा दी। वो कहते हैं ना संगत जी, बस हमें तो अपने गुरुजी का हर वक्त शुक्राना करना नहीं चाहिए। जब तक जीवन में सांस है गुरुजी का शुक्राना करते ही रहना चाहिए। संगत जी मैं सारी संगत को भी यही कहना चाहूँगी कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन गुरुजी की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। 10 साल की बीमारी को गुरुजी ने पल भर में संगत जी ठीक कर दिया। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। श्रद्धा और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है संगत जी। मैंने बस सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरुजी पे अटूट विश्वास रखा और आप देखिए कि कैसे मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ है। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी संगत जी, अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही परेशानी या कोई भी परेशानी हो, चाहे बीमारी, कर्ज़, पारिवारिक कलह, नौकरी की चिंता, बच्चों की टेंशन, बस गुरुजी के चरणों में आ जाइए। विश्वास रखिए संगत जी, शुक्राना कीजिए, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। बस शर्त यही है संगत जी कि गुरुजी के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची शुक्राना ही हमारी सेवा है संगत जी। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी का दरवाज़ा हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपनी संगत के लिए खुला ही रहता है संगत जी। ऐसी लाइलाज बीमारी से मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को मुक्त कर दिया और मेरे पूरे परिवार को तबाह होने से बचा लिया। संगत जी गुरुजी की कृपा से ये सब हुआ, और जो मेडिकल साइंस के लिए बिल्कुल असंभव था। गुरुजी आप सब पर, सारे संगत परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और सबके घर परिवार सुखी और स्वस्थ रहें। सबके दुख दर्द गुरुजी हर लें। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आज का अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा हो, आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी जब मैं पिछली बार गुरुजी के सत्संग में गई तो एकदम गुरुजी के चरणों में खो गई। कुछ देर के बाद ऐसा ठंडी हवा का झोंका मेरे मुंह पर आया और मुझे लगा कि वहाँ से कोई निकल कर गया है या किसी ने फ़ैन या एसी मेरे मुँह पर कर दिया। एक सेकंड के लिए संगत जी आँखें खोल के देखा तो कुछ नहीं था, सब अपनी जगह पर बैठे थे। फिर थोड़ी देर के बाद वैसे ही ठंडी हवा का झोंका अपने पैरों के पास महसूस हुआ मुझे। ये और कोई नहीं, बस मेरे प्यारे गुरुजी महाराज थे जो वहाँ से गए थे और अपने आशीर्वाद से मुझे ब्लेस कर रहे थे। मुझे इतनी खुशी हुई कि संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊँ। गुरुजी को मैंने ऑफ वाइट चोले में भी देखा है और फिर गोल्डन चोले में भी, और मैं उनसे बातें कर रही थी। ये सब तब देखा संगत जी मैं जब आंखें बंद करके शब्द कीर्तन सुन रही थी सत्संग में। गुरुजी मैंने आपसे तब बातें भी करी और देखा कि आप मुझे मेरे दोनों बच्चों को और मेरे हस्बैंड को गले से लगाए हुए हैं। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। इसी के साथ आज के शुक्राने सत्संग को मैं यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर वेले हर घड़ी का शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे महादेव मेरा शुक्राना स्वीकार करें। मेरे महादेव मैंने आपसे अपनी बेटी की जॉब की बात बोली और आपने एक नहीं 2 जॉब ऑफ़र दे डाली। अब थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। खैर मुझे पता है जो होगा सही होगा। हमारे लिए आप वही करवाएंगे जो
सब कुछ मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए अच्छा होगा। मैंने तो सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव। जितना भी बोलूँ उतना कम पड़ेगा। आजकल आप मुझे बहुत बड़ा बना रहे हो। मैं पहली बार अपनी बेटी के साथ उसके रहने के लिए पीजी देखने गई और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तसल्ली से सब कुछ तय किया और सब कुछ आपने पहले ही सोच रखा है। मुझे तो बस आपके किए हुए रास्ते पर ही चलना है मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, मेरे प्यारे गुरुजी। आपके अलावा कोई नहीं है। मैं बहुत मानती हूँ आपको। मेरे सर पर आप हाथ कभी मत छोड़ना और मुझे आप पर बहुत भरोसा है। आपके ऊपर और संगत जी, मेरी बच्ची जहाँ भी जाए मुझे पता है आपका हाथ सदैव उसके सर पर होगा। मेरी यही विनती है आपसे। दुकान का काम लगभग पूरा होने वाला है, ये भी आपकी बहुत कृपा है। और जब बेटे को देखती हूँ तो थोड़ी फ़िक्र होती है, पर मुझे पता है सब आप संभाल रहे हो। मैं थोड़ा बेटे करके थोड़ा जो है परेशान हो जाती हूँ, पर आप अपना हाथ हमेशा हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखना, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। क्योंकि मेरा बच्चा अभी बड़ा नहीं है, कोई चीज़ें नहीं जानता। आप हम सबसे ज़्यादा जानते हो मेरे गुरुपा। मैं कुछ नहीं कह सकती मेरे महादेव, मेरे प्यारे गुरुजी, आप तो सब जानते हैं। मैं बस आपसे यही विनती करूँगी कि मेरे गुरुपा आप बहुत दयालु हों और अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार और पूरे संगत परिवार पर यूं ही बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बेटी नाभा से है और संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना कोई नहीं कर सकता। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ पहले की लाइफ से बिल्कुल चेंज हो गई है। गुरुपा ने अपनी बेटी पर इतनी रहमतें बरसाई हैं कि बेटी के जीवन को इतना इजी कर दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो संगत जी वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। गुरुपा की रहमत से टेंशन भी नहीं होती संगत जी, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे गुरुपा का हाथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे पर ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग के रूप में खजाना दिया और संगत जी मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग से नवाज दिया। रोम रोम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी सत्संग को यहीं विराम देना चाहेगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत गगनदीप कौर आंटी जी का है। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी और बड़े मंदिर से नई जुड़ी थी, पर यकीन कीजिए मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं कभी इस जगह से दूरी नहीं थी। मैंने हमेशा से गुरुजी को जाना है। बड़े मंदिर में गुरुजी के पास आने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति थी जिसकी ख्वाहिशें रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित थी। मैं दुनियावी दौड़ में लगी हुई थी, साधारण इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश में, भले ही वे इच्छाएं आत्म केंद्रित नहीं थीं। ना मैं सोनी, ना मैं गुणपल्ले। भगवान ने कभी भी मेरी निष्ठावान विश्वास नहीं था। मैं बस ज़िंदगी के प्रवाह में बहती चली जा रही थी, उन बातों को मानते हुए जो मेरे माता पिता, शिक्षकों और मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाई थी। संगत जी, मेरे पति ने मुझे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे उनके यहाँ लेकर गए। मेरे पति के एक मित्र हैं जो गुरुजी के संगत हैं।
मेरे पति गुरुजी के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ गए थे, लेकिन मैं नहीं गई थी। हम फरवरी 2009 में गए। बड़े मंदिर में हर जगह गुरुजी की खुशबू का अनुभव करते हुए हमें खुशी और आश्चर्य भी हुआ। हम बहुत भावुक हो गए। हमें उनकी शक्तिशाली और स्वागत करती हुई उपस्थिति महसूस हुई, जिससे हम बार बार मंदिर आने के लिए प्रेरित हुए। सितंबर 2009 से हम हफ्ते में एक बार गुरुजी के पास नियमित रूप से जा रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर मैं सोच रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं। हालांकि मैं पूरे मन से वहां समारोह में जाना चाहती थी, फिर भी मैं दुविधा में थी। इसी कश्मकश में नए साल की पूर्व संध्या पर शाम को करीब 6 बजे मैंने अपने दफ्तर का काम ख़त्म किया। मेरे एक बड़े अफसर, हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, मेरे बॉस से उनके कमरे में मिलने आए। मेरे बॉस इस अफसर के सीनियर हैं और मैं सीधा उन्हें रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पूछा, क्या वे बड़े मंदिर जा रहे थे? जिस पर वे बोले, शायद वो थोड़े समय के लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, जब से बड़े मंदिर में कुटिया के पास उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए हैं, वह उनमें मानने लगे थे। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप वाला पेन और लॉकेट दिखाया और यह भी बोला कि उन्हें ये सब बिना मांगे ही मिला था। पता नहीं क्यों मैं और उदास हो गई। अपनी दिल की गहराइयों से मेरे मन में गुरुजी से शिकायत थी कि गुरुजी भी बस बड़े लोग का दे हैं। दर्शन सिर्फ विशेष आदरणीय दर्जे के लोगों को ही प्राप्त होते हैं। संगत जी, मैं दफ्तर से निकली, पर 31 दिसंबर होने की वजह से ट्रैफिक बहुत था। मैं 7:30 बजे घर पहुंची। अपने रोज़ के समय से 1 घंटा देर से मेरे परिवार ने मुझे गुरुजी के समारोह में जाने के लिए राज़ी किया और मेरे पति ने कहा कि मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए और व्यर्थ ही कुछ सोचना नहीं चाहिए। हम बड़े मंदिर के लिए निकले। रात को करीब 9:30 बजे हमने दर्शन किए और करीब 10 बजे हम हॉल के अंदर थे और फिर हम बाहर समारोह देखने गए। मैं संगत हॉल में दाई और आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उस रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूं। एक बिल्कुल मंत्रमुग्ध और सम्मोहित कर देने वाला एहसास था। मैं अपने आप को भूल गई और मुझे अपने आसपास किसी भी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था। मैंने सांस लेना बंद कर दिया और मैं बस देख पा रही थी। जब मैंने गुरुजी की यथार्थ आकार की स्वरूप को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझ में भरने लगी, होठ साथ साथ होने लगे और उनका चेहरा प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से भरा हुआ था। उनका चेहरा हर क्षण रूप बदल रहा था। आंखें सजीव जगमगा रही थी, कान उग्र, दांत सफ़ेद, यथार्थ और हिलते हुए। ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें सुन पा रही थी, पर पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं उनके होठ पे पढ़ सकूं। गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहे थे, अपने वास्तविक रूप दर्शाते हुए, जीवित, मुझे अपने दिव्य दर्शन देते हुए। मेरा छोटा सा दिमाग बस यही समझ पा रहा था। मेरी आंखें गुरुजी महाराज दिव्य मालिक पर टिकी हुई थी और मैंने आसपास संगत पर नज़र डाली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने वापस गुरुजी पर नज़र डाली तो सब कुछ दिव्य लग रहा था। मैंने आंखें मलीं, अपनी बैठने की जगह और मुद्रा बदली, हॉल में पीछे और फिर आगे जाकर बैठी। पर गुरुजी ने उस दिन मुझे चुना था और वे बस मेरे लिए थे। मैंने अपने परिवार की ओर देखा तो वे बाहर चलने के लिए मुझसे निवेदन करने लगे। मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि मैं गुरुजी से जुदा ही नहीं होना चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी के समुद्रगामी अस्तित्व और चेहरे से प्रकट होता हुआ आमिषित प्रेम और दिव्य सम्मोहन टूट जाए। उस रोज़ रात को 1 बजे तक जब मंदिर खुला, मैं वहाँ थी। मुझे गुरुजी के दर्शन होते रहे। मैं यह बताने या लिखने में हिचकिचा रही थी, पर मैं यह इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यह गुरुजी से समझा कि उनकी सारी संगत उनके लिए समान है। मेरे मन में उनसे जो शिकायत थी वो उन्होंने सुन ली। उन्होंने मेरी मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ ख्याल दूर किए और उन्होंने मेरी सोच बदली और अपने वास्तविक रूप से मेरा परिचय करवाया। मैंने शुरू से गुरुजी से उनके दर्शन ही मांगे थे और नए साल के तोहफे के रूप में मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए। तब से मेरे मन की अभिलाषा और मौन निवेदन यही है कि गुरुजी सदैव मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते रहें। अभी हाल ही में 6 मार्च 2010 को हमारे साथ एक अद्भुत अनुभव हुआ जब हम
शनिवार बड़े मंदिर गए तो हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाब के फूल लेकर गए। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने 2 फूल ही क्यों लिए, क्योंकि खरीदने से पहले मैंने सोचा था कि टोकरी भरकर फूल ले जाऊंगी, उनकी गद्दी के पास रखूंगी। पर वो 2 गुलाब के फूल हमने उनकी समाधि के पास रखने का निश्चय किया और वह हमने ज्योति के करीब रख दिए, क्योंकि हम उन्हें ज़मीन पर नहीं रखना चाहते थे। जब हमने वो फूल रखे तो एक भक्त ने हमें थोड़ी कठोरता से कहा कि वो गलत जगह थी, हमें फूल ज़मीन पर रखने चाहिए। संगत जी, मैंने उसी समय वो फूल उठाकर समाधि से थोड़ा दूर ज़मीन पर रख दिए। उन भक्त ने फिर थोड़ी कठोरता से हमें वो फूल समाधि के आसपास ऊंचे स्थल पर रखने को कहा। ऐसा करते हुए अनजाने से मैं स्तंभ के नीचे की चौकी को पार कर गई। इस पर वो संगत नाराज़ हुई और बोली कि समाधि एक पवित्र स्थान है, उसे हाथ लगाने की अनुमति नहीं है। मैंने माफ़ी मांगी और माथा टेक कर वहाँ से हम निकल गए। मैं और मेरी बेटी बहुत समय तक परेशान रहे और काफ़ी समय तक मैं इस घटना के बारे में सोचती रही। मैं यह सोच रही थी कि हमें इस बात से अवगत कराकर और निर्देश देकर वो संगत अपना कर्तव्य निभा रहे थे, पर अपने मन के किसी कोने में मैं इस बात का विरोध और शिकायत कर रही थी। आगामी बुधवार रात यानी 10 फरवरी को मुझे गुरुजी की स्पष्ट परिकल्पना नजर आई। मुझे बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, शिव जी और शेरा वाली माता ऐसे नज़र आए जैसे कोई स्लाइड शो चल रहा हो। फिर वो सब हमारे गुरुजी महाराज में समा गए, जो रेत से प्रभावशाली और शानदार ढंग से उठे। यह परिकल्पना मुश्किल से क्षण भर के लिए रही और इसके एकदम बाद मैंने मंदिर के आसपास एक खुला मैदान देखा। वहाँ गाड़ियाँ आ रही थीं, रेशम की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और संगत जी बड़े मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़ के खड़ी थीं। फिर यह परिकल्पना समाप्त हो गई। मैं उठकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई और इसी परिकल्पना के बारे में सोच रही थी। मुझे समझ आया कि जो खाली मैदान मैंने देखा वो बड़े मंदिर की पार्किंग थी। मेरे लिए गुरुजी का संदेश एकदम स्पष्ट था। मुझे वहाँ वो लाल साड़ी जो मेरे पास थी पहनकर जानी थी और मुझे यकीन नहीं था इतने कम समय में मैं उस दिन बड़े मंदिर जा पाऊँगी। संगत जी, गुरुजी की इच्छा मेरे लिए हुक्म थी। मैं सोच में पड़ गई, क्या मुझे उसी सुबह जाना चाहिए या शाम को। मुझे दफ्तर में अपने बचे हुए काम याद आए और मैंने पहले जाकर अपने दफ्तर जाने का निश्चय किया। वही लाल साड़ी पहनकर मैं दफ्तर गई। 12:30 बजे तक काम ख़त्म किया और मैं नोएडा से बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। बड़े मंदिर पहुंचते ही मैंने देखा समाधि के स्थान पे हलचल थी। समाधि की अच्छे से सफाई हो रही थी, उसकी छत को पानी से धोया जा रहा था और मुझे पता चला कि बुधवार का दिन समाधि की सफाई करने का दिन होता है। कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने भी समाधि सेवा में हिस्सा लिया और ऐसा करने मात्र से गुरुजी महाराज की समाधि को जी भर के छू पाई और मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिव्य गुरुजी, तीनों लोगों के सर्वज्ञानी मालिक, सबको नजराना देने वाले सबसे बड़े दाता ने मुझे उनकी समाधि छूने का सबसे पावन नजराना दिया। मुझे उनके मंदिर के खुले और बिना किसी रोक टोक के दर्शन मिले। मेन हॉल में उनके स्वरूप के शिव मूर्ति के सामने, उनके कमरे के और उनकी कुटिया के बाकी सब स्थानों को मैंने अपनी आंखों से अपने हृदय में समा लिया। 2 घंटों तक मैं सब कुछ छूती रही और आनंद उठाती रही। परमानंद में मगन होकर अपने दफ्तर वापस आ गई और बाद में पता चला कि महाशिवरात्रि के समारोह के उपलक्ष्य में उस दिन ये खास सेवा थी। अगर गुरुजी महाराज मेरा मार्गदर्शन नहीं करते तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि बुधवार के दिन समाधि सेवा होती है। मैं कभी वहाँ नहीं जाती और मुझे ऐसे बहुमूल्य सेवा प्राप्त ही नहीं होती। इससे मुझे यह पता चला कि गुरुजी सब जानते हैं। बड़ी चिंताएं हों या छोटी, हमारी भोली भाली शिकायतें सब गुरुजी अछूती नहीं हैं। गुरुजी हमारा हृदय और अंतरात्मा छू लेते हैं। हृदय से निकला हुआ एक निर्मल और भोला भाला ख्याल ही काफ़ी है उन्हें छू लेने के लिए। वे हमें अंदरूनी तौर पर तृप्त कर देते हैं और हमें ठीक कर कर हमारी अंतरात्मा उनके ही प्रतिबिंब बन जाती है। संगत जी, ये सत्संग
लिखते समय मैं अपने शरीर से हमारे गुरुजी महाराज स्वामी की शक्तिशाली स्नेहमयी कंपन महसूस कर रही हूँ, जो मुझे झंझोड़ रही है और आश्वासन दे रही है कि मैं कभी भी उनके सहज योग्यता में अपना विश्वास ना टूटने दूँ। किसी भी प्रकार के हल के लिए उनके पास ही जाऊं और अपने हृदय, चित्त और शरीर से उनका सीधा संबंध जोड़ूं। अपनी आंखें खोलिए और देखिए, हम सब के लिए बिना किसी शर्त के उनकी अथाह शक्ति, सर्वोच्च क्षमता और अनंत प्रेम को सदा अपनी संगत पे बरसते हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं, सत्संग के अंत में हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं। असंख्य ग्रंथ मुखवेद पाठ, असंख्य जोग मन ही रहे उदास। अर्थात गुरुजी ने कहा, बेअंत जीव वेदों व धार्मिक पुस्तकों के पाठ मुख से कर रहे हैं। योग साधना करने वाले बेअंत मनुष्य अपने मन में उपराम रहते हैं। असंख्य भगत गुण बयान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार। अर्थात अकाल पुरख की कुदरत में अनगिनत भक्त हैं, जो अकाल पुरख के गुणों और ज्ञान की विचार कर रहे हैं और अनेक ही दानी व दाते हैं। असंख्य सुर मोह भक्सार, असंख्य मौन लिवलाई तार। अर्थात अकाल पुरख की रचना में बेअंत शूरवीर हैं, जो अपने मुंह पे भाव सन्मुख होके शास्त्रों के वार सहन करते हैं। अनेक मौनी हैं, जो निरंतर बिरती जोड़ के बैठे हैं। कुदरती कवर्ण कहाँ विचार, वार्या न जावा एक वार। जो तुध भावे साई भलेकार, तो सदा सलामत निरंकार। अर्थात मेरी क्या ताकत है कि मैं इस करते की कुदरत की विचार कर सकूं। हे अकाल पुरख, मैं तो आप पर एक बार भी सदके होने के लायक नहीं हूँ। मेरी हस्ती बहुत तुच्छ है। हे निरंकार, तू सदा अटल रहने वाला है। जो तुझे ठीक लगता है वही काम भला है, यानी कि गुरु की रजा में रहना ही सब कुछ ठीक है। संगत जी, हमारे गुरु जी हमेशा हमें यही कहते हैं कि मेरी रजा में राज़ी रहो। संगत जी, गुरु जी का प्यारा वचन यही है कि तू ऐवही दुनिया ते झूठे सहारिया वल ना वेख, जेटा हाथ में तेरा फड़िया ओ कदे नहीं छूटेगा। बस सब्र रखी, तेरी अरदास मेरे दर ते मंजूर हो चुकी है। संगत जी, गुरु जी हमें यही कहते हैं कि तुम ऐसे ही दुनिया के झूठे सहारों की तरफ मत देखो। जो हाथ मैंने तुम्हारा पकड़ लिया वे कभी नहीं छूटेगा। तुम बस थोड़ा धैर्य रखो और तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे दरबार में स्वीकार हो चुकी हैं। संगत जी, संसार के समस्त जीव जंतु उस एक अकाल पुरख परमात्मा के पैदा किए हुए हैं और वह प्रभु स्वयं ही है उन सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले। ना वही रक्षक हैं, तुझ फिर हमें चिंता किस बात की है। मेरे गुरुजी महाराज हमारे इस प्यारे गुरु दरबार को हमेशा अपनी दिव्य ओट में यूं ही सुरक्षित रखें। सबके संकटों को आप यूं ही दूर करते रहें और घर परिवार में सुख समृद्धि यूं ही बख्शती रहे। आप सभी संगत का आज का दिन बहुत शुभ और मंगलमय हो। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर यूँ ही शेयर करते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने मुख से अपने गुरु की वडियाइयाँ कर सकती हूँ। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी अरदास गुरुजनों में ज़रूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।